जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डॉक्टर विनय और आज हम बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके कैसे डाइटरी मैनेजमेंट है और इसके क्या मेडिसिन है। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? ये एक तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दो प्रकार के होते हैं। इसे हम क्रोन्स डिजीज में डिवाइड कर सकते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में। लेकिन आज हम बात करने वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, जो हमारी आंतें होती है, जो बड़ी आंत होती है और रेक्टम होता है, वहां की जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन यानी इन्फ्लामेशन और अल्सर्स बनने लगते हैं, तो उसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। और ये धीरे 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 सूजन बढ़ती जाती है और लंबे समय तक होती है, तब जाकर आपको पता चलता है। अभी दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण क्या? अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको डायरिया होता है, बार बार आपको पैखाना जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी बड़ी आंत होती है, उसके जो कोशिकाएं होती है उसमें सूजन रहती है, जिसके कारण वहां पर वाटर और सॉल्ट का सिक्रीशन बार बार होता है, जिसके कारण आपको डायरिया। संडास में खून भी आता है। खून ब्राइट रेड होता है या फिर डार्क रेड होता है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्पिंग होता है एब्डोमेन में। जो पेट एब्डोमेन होता है उसके नीचे की लोअर लेफ्ट साइड में ज़्यादा आपको पेन रहता है। एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, क्योंकि आपको जब आप संडास जाते हो तो उसमें से खून और सफेद म्यूकस ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण आपको खून की कमी हो सकती है। अभी एनीमिया के कारण आपको थकावट ज़्यादा महसूस होती है, फटीग रहेगा, कोई भी काम कर थोड़ा सा काम करने में थकावट लगने लगेगी, फीवर आ सकता है, आपको भूख कम लग। तो हम बात करने वाले हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या कारण है। रिसर्च में ऐसा कोई प्रिसाइज कारण नहीं देखा गया है कि ये कारण से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। एग्रेवेटिंग फैक्टर है या फिर कुछ जाने गए उसके बारे में। तो पहला है दोस्तों जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता या फैमिली में किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको होने की थोड़ी बहुत शक्यता है। दूसरा कारण है दोस्तों एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे हाई फैट लो फाइबर डाइट, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सब कारण है। का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिसफंक्शन होने लगता है। माइक्रोबायोम अल्टरेशन, जो आपकी गट की जो लाइनिंग होती है, जो बड़ी आंतों की जो लाइनिंग होती है, आंतों की जो हेल्थ होती है उसे मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन जब इसमें अल्टरेशन होने लगता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन्स डिजीज जैसी बीमारी आपको होती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो हमारे आते हैं और जो हमारा ब्रेन है वो एक गट ब्रेन एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है। यानी जब भी आप कोई स्ट्रेस लेंगे तो उसका असर सीधा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आपको होगा, जिसके कारण आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है। या फिर ट्रिगरिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस और इसके क्या टेस्ट आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको हिस्ट्री पूछेंगे, आपको क्या तकलीफ है पूछेंगे। जैसे आप संडास कितनी बार दिन में जाते हैं, उसमें खून आता है कि नहीं आता है, आपकी कौन सी मेडिसिन चलती है, आपका डाइट कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके फैमिली में किसी कोई तकलीफ है कि नहीं है। दूसरा टेस्ट है दोस्तों कोलोनोस्कोपी। ये डेफिनेटिव टेस्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ब्लड टेस्ट, उसमें आपको सीबीसी आएगा, सीआरपी आएगा और ईएसआर आएगा। फिर स्टूल टेस्ट है, उसमें भी आपको इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है ये पता चल सकता है। फिर सीटी, एक्सरे या एमआरआई भी करवा सकते हैं। और कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो पहले मैनेजमेंट में क्या रोल है डाइट का, खाने पीने का क्या रोल है। अगर आपको पता चले कि ये खाने से आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण बढ़ते हैं यानी वो ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो उससे आप अवॉइड कीजिए, वो खाना बंद कर दीजिए। दूसरा चीज़ है आपको अगर न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत होना चाहिए खाने में। तो मान लो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, खून जब ज़्यादा जाता है लैट्रिन में तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, तो आपको आयरन लेना चाहिए। कैल्शियम, फोलेट और विटामिन डी ये भी बहुत एसेंशियल है। जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड है, प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक फूड है, ये भी लेना चाहिए क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आप दिन में कम से कम 10 से 25 बार संडास जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर पानी ही होता है, तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होने की शक्यता बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको भरपूर पानी लेना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट भी लेना चाहिए, जैसे ओआरएच। खाने पीने में क्या क्या चेंज कर सकते थे आप? तो लैक्टोज फ्री ऑप्शन ले सकते हैं, आपको लो फाइबर डाइट लेना है, लो रेसिड्यू डाइट लेना है, स्मोकिंग है,
टोबैको है, अल्कोहल है, ये सब आपको बिल्कुल बंद करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत काम करती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में और अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैनेजमेंट में। जब आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो उससे आपके पेट की जो हाथों की सूजन है, इन्फ्लामेशन है, वो धीरे धीरे कम होगी और रेगुलर होगी दोस्तों। उसकी मूवमेंट भी रेगुलर होती है। जब भी आप खाना खाते हो तो पेट भरकर मत खाइए, थोड़ा थोड़ा माइक्रो डाइट खाइए। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसके ऊपर लोड कम आए। मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि इसके क्या ट्रीटमेंट है और क्या मेडिसिन आती है। तो पहले तो कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथिक में आपको एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग आती है, वो भी डॉक्टर साहब देते हैं आपको, या फिर सर्जरी और स्टीरॉयड मेडिसिन भी देते हैं इसको कंट्रोल करने में, इस इन्फ्लामेशन को कम कंट्रोल रखने में। लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट आती है? होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी मेडिसिन है और ये काफ़ी हद तक आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है और मैनेज बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसमें जो भी कुछ मेडिसिन है जो कॉमन जो ज़्यादातर डॉक्टर देते हैं या ज़्यादातर ये तकलीफ में काम आती है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट है हाइड्रेस्टिस है, काली बाइक्रोम है, मर्क कॉर है, नेट्रम म्यूर है, एलोइसोक्रेटिना है, नक्स वोमिका है, कोलोसिन है। ये कुछ मेडिसिन है जो आपके लक्षण के हिसाब से आपको लेनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपने आप मत कीजिए, या तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, हमें अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, या फिर आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।